शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर देखना शुरू करने से पहले एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आप समझने जा रहे हैं, इसको समझने के लिए ये पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी। अगर आप इसको बीच में ही छोड़ देते हैं इस वीडियो को, तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आधी वीडियो आज देख लें, अभी सुबह देख लें, आधी वीडियो शाम को, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखना ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 2 को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं समझना इस सवाल को। देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें ये शो करना है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड जो इंटीजर होता है वो ऐसी फॉर्म का हो सकता है 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो वैसे तो जो ऑड इंटीजर होते हैं वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, इस तरह की, जैसे कि 2q+1 फॉर्म के हो सकते हैं, और इस तरह के भी हो सकते हैं कि 4q+1। ठीक है, और इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है 6q+1, इस टाइप का। ठीक है, फिलहाल इस सवाल में हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस टाइप का हुआ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। तो इस तरह के सवाल बोर्ड के पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। आज हम इस लेक्चर में इसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इन सवालों का एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम समझते हैं? पिछले लेक्चर में समझाया गया था एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम होता है किसी भी सवाल को करने के जो स्टेप्स होते हैं वो। तो इस सवाल को करने के भी कुछ स्टेप होते हैं, तो उनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ऐसे लिखते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ऑड कहना ठीक नहीं रहेगा, हम क्योंकि ऑड तो हमें प्रूव करना है, तो हम बोलेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए जो है वो कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज इक्वल टू 6। पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, तो उसमें एक फार्मूला पढ़ा था इस टाइप का कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसमें ये जो बी आता है, ये वाला, इसकी बात चल रही है। तो बी इस सवाल में हमने क्या लिया है, 6 लिया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो बी हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। किसी सवाल में यहाँ पे 4 होगा, 4q+1, 4q+3, 4q+5, तो हम बी उस केस में क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो 4 चीज़ें होती हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 में से 2 का समझ में आ गया। ए के लिए तो ऐसे बोलेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 6। बी डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर 6 दिया हुआ है तो 6 लेंगे, 4 दिया हुआ है तो 4 लेंगे, और 9 दिया हुआ है तो 9 लेंगे। ठीक है, बी तक का समझ में आ गया। इसके बाद ऐसे लिखेंगे, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6q+r। ठीक है, ये होता है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6q+r। 6 हमने बी को मान रखा है। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो q होता है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे लिखते हैं, एंड r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। ये जो r की वैल्यूज़ मुझे मिली हैं, ये इस रूल के हिसाब से मिली हैं कि r जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन b होता है, और b हमारे सवाल में क्या है, 6 है। तो हमें ऐसे नंबर देखने पड़ेंगे जो 0 के इक्वल हैं और 6 से क्या है, छोटे। तो 0 के इक्वल और 6 से छोटे नंबर 0 हो गया एक, तो क्योंकि 0 0 के इक्वल होता है।
फिर 1 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 6 से छोटा है, 4 6 से छोटा है और 5 भी 6 से छोटा है। तो आर को ये जो वैल्यूज़ मिली हैं ये इस रूल के अकॉर्डिंग मिली है कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा उसके इक्वल होता है लेकिन बी से छोटा होता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जब हम इसको पढ़ रहे थे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शुरुआत में अजीब सा लग सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी होगा, तभी इस बात की गारंटी है कि फिर आपको पक्का समझ में आ जाएगा सवाल। ठीक है, तो शुरुआत इस तरीके से करेंगे। अगर सवाल में पूछा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इवन, इस तरीके से पूछेंगे तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे ऑड इवन लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद बी लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में 6 दिया है तो 6 लेंगे, 4 दिया है तो 4 लेंगे, 5 दिया है तो 5 लेंगे। ठीक है, ए और बी क्लियर होने के बाद आप लिखेंगे देन बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का फार्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर लिखेंगे फॉर सम इंटीजर क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो क्यू होता है यहाँ पर ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है। एंड फिर आर के बारे में लिखेंगे, आर की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं इस सवाल के हिसाब से। तो क्यों हो सकती हैं ये वैल्यूज़, क्योंकि इस सवाल में बी जो था वो 6 था और जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आर जो होता है वो 0 से बड़ा उसके इक्वल होता है लेकिन बी से छोटा होता है। अब बी क्या है, 6 है, तो ये सब नंबर जो आप देख रहे हैं ये 6 से क्या हैं, छोटे हैं, इसीलिए आर को हमें ये सारी वैल्यूज़ मिली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना शुरू करेंगे इस जगह। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें कितनी इक्वेशन मिल जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना शुरू करते हैं। ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6Q। जब आर की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की जाएगी तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6Q। उसके बाद ए इज इक्वल टू मिलेगा 6Q प्लस 1, जब ये 1 यहाँ पे पुट किया जाएगा। फिर जब 3 पुट किया जाएगा यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू मिलेगा 6Q प्लस 3। ठीक है, उसके अलावा ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 और ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये सब वैल्यूज़ मिलेंगी जब हम आर की इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। पूरे पेशेंस के साथ सवाल को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को भी अगर ढंग से समझना है तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होगी इस तरह की जो ये साबित कर सके कि ये जो नंबर्स हैं, मतलब ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो ए को पॉजिटिव ऑड इंटीजर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन की जा सकती है। देखो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो नंबर है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 6Q को लिख देंगे ऐसे 2 × 3Q प्लस 1। ठीक है, उसके बाद 2 3Q की जगह पे हम लिख देंगे M1 प्लस 1। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इस नंबर के साथ हो गया ऐसा, इसका भी हम कर सकते हैं इसी तरह से ये जो 6Q है इसको लिख देंगे 2 × 3Q और ये जो 3 है इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 2 + 1। अब ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है इसमें से कॉमन लिया जाएगा क्या, 2, अंदर बचेगा 3Q प्लस 1 और सबसे लास्ट में 1 है। हमने इतने हिस्से में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3Q और इसकी जगह 1 बचेगा और सबसे लास्ट में एक और 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 2M2 प्लस 1। ठीक है, इसको हमने M1 लिख दिया था और ये जो पूरा है इसको हमने क्या लिख दिया, M2। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसमें हो सकता है। 6Q प्लस 5 जो है उसको हम लिख देंगे इस तरीके से 2 × 3Q प्लस 5 को क्या लिख देंगे स्प्लिट करके 4 + 1। ध्यान रखने वाली बात यह कि एंड में 1 बचाना है हमें, ये देखो अगर ऑड प्रूव करना है तो। अब इतने हिस्से में से क्या कॉमन ले लिया जाएगा, 2, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 3Q बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, जब 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद इसको भी लिख दिया जाएगा 3 और इस पूरे की जगह लिख देंगे M2 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 नंबर को देखा
एक तो इसको, ठीक है, एक ये वाले को और एक ये वाले को। ये जो तीनों नंबर हैं ये देखो कैसी फॉर्म में आए हैं, 2m1+1, 2m2+1 और 2, यहाँ पे m3 होना चाहिए, ठीक है, 2m3+1, ठीक है। और ये जो दो नंबर है गए बीच में, एक ये 6q वाला और एक ये 6q+4 वाला, तो इनको हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते इस टाइप का, इसको हम अगले पेज पर देखते हैं, ठीक है। तो पिछले पेज पर हमारे दो नंबर है गए थे ये, एक तो 6q और दूसरा 6q+4, तो वो ऐसी फॉर्म में नहीं आ सकते, 2m+1, 2m1+1, 2m2+1, 2m3+1। ये जो दो नंबर हैं ये और ये दोनों इस टाइप की फॉर्म में नहीं आ सकते। एक बार फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो अभी अगर हम इसको ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q लिख सकते हैं। तो 2 × इसकी जगह लिख दिया हमने m4। तो इसमें +1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसी तरह से यहाँ पे चलो इसको लिख दिया 2 × 3q+2। अब 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, 3q+1 रह गया। तो और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2m5 लिख देंगे। तो क्या यहाँ पे 2m5+1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे भी 2m4+1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर रह गए थे, एक तो 6q वाला और एक 6q+4 वाला, इनको हम ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि पीछे की तरफ केवल तीन ही नंबर ऐसे थे जिनको 2m1+1, 2m2+1, 2m3+1, 2m3+1 ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता था। 6q को और 6q+4 को ऐसी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई छूट गया क्या बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 होने चाहिए थे। हाँ, ये 2 वाला रह गया, ठीक है। तो इसको मैं अगले पेज पर ले लेता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ इस जगह, a = 6q+2, इसको यहाँ पे ले लिया। तो ये वाला जो नंबर है इसको भी हम ऐसी फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये नंबर क्या था, 6q+2 था। अभी क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे हम 2 × 3q और 2 को 2 ही रहने देंगे, फिर 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3q+1, ये हो गया 2m6, ठीक है। यहाँ पे भी ये पूरे को m6 ले लिया, तो अभी +1 जैसा कुछ यहाँ पे नहीं रह गया, ठीक है। तो हमारे पास केवल तीन ही नंबर थे जिनको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k+1। और अगर आपने किसी नंबर को ऐसी फॉर्म में लिख के दिखा दिया तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो नंबर क्या है, ऑड है। क्योंकि ऑड नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, 2k+1, 2x+1, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये जो टोटल 6 नंबर हैं, 6 में से 3 को ही हम साबित कर सके कि वो ऐसी फॉर्म में आएंगे, 2m1+1, 2m2+1 और 2m3+1। तो अगले पेज पर हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट एक नंबर था पहला हमारा 6q+1 जिसको हमने लिखा था 2m1+1। दूसरा था हमारा 6q+3 वाला जिसको हमने लिखा था 2m2+1। और तीसरा था 6q+5 वाला जिसे हमने लिखा था 2m3+1, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 6q+1 को क्या लिखा था, 2m1+1, 6q+3 को क्या लिखा था, 2m2+1 और 6q+5 को क्या लिखा था, 2m3+1। केवल तीन ही नंबर ऐसे थे जिन्हें हम ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा सके, बाकी जो तीन बचे उनको हम उनके साथ ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि तीनों जो नंबर हैं जब इनको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये तीनों नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इट इज़ क्लियर दैट दीज नंबर्स आर नॉट divisible by 2, so we can say that अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
ऑफ, अब हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दावे के साथ कह सकते हैं कि वो इस तरह की फॉर्म का हो सकता है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा सवाल इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। बेहतरीन क्वेश्चन है, दोबारा से देखिएगा। और अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया हो, तो इसीलिए मैंने बोल रखा है कि वीडियो का एंड तक देखिएगा, ताकि जो डाउट्स हैं किसी भी तरह के वो सब क्लियर हो सकें। तो फिर से करते हैं, फिर से देखते हैं सवाल को। तो सवाल ये था कि प्रूव करो कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो ऐसी फॉर्म का हो सकता है 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो किसी भी ऑड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, या तो आप 2k+1 की फॉर्म में लेकर आएँ या फिर 2x+1 इस तरीके से दिखाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये थ्योरी लिखते हैं थोड़ी सी कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस टाइप के हर सवाल में ऐसा लिखना पड़ेगा। और b = 6। क्वेश्चन में 6 दिया है तो 6 लोगे, 4 दिया है 4 लोगे, 8 दिया है तो 8 लोगे। ठीक है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगा दिया जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, फॉर सम इंटीजर q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो q होता है ये हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है। रही बात r की, तो r जो होता है 0 से बड़ा उसके इक्वल लेकिन b से छोटा होता है। अब b यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब r जो है वो 6 से छोटा होगा, तो r को ये सारी वैल्यूज़ मिल सकती हैं। ये मिल गई वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को एक एक करके यहाँ पे जो r दिखाई देता है इसकी जगह पुट करना शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे तो हमें 6 इक्वेशन मिल जाएंगी, क्योंकि 6 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 वैल्यू रखने पर 6 इक्वेशन मिली, लेकिन केवल 3 में ही हम ये साबित कर पाए, इस तरह की फॉर्म ला पाए। ठीक है, तो ये फॉर्म हम यहाँ पे कैसे लाएं, देखो 6q को हमने क्या लिख दिया 2 × 3q+1, इसकी जगह पर ले लिया m1। ऐसे ही अगले वाले में इसमें 6q+3 था, तो 6q तो ऐसे लिख दिया 2 × 3q, और 3 को भी स्प्लिट कर दिया, क्या लिख दिया 2+1। ठीक है, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैं 2 को भी स्प्लिट कर सकता हूँ, ऐसे तो 1+1 लिख सकता हूँ, लेकिन उसके बाद वो पूरे में से 2 कॉमन नहीं निकाल पाएगा, उसको ये दिक्कत आएगी। देख लीजिए जरा, अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं इसको ले लेता हूँ a = 6q+2 को, और इसको फिर मैं ऐसी फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ ऐसे करके कि 2 × 3q और प्लस इसको 1+1 लिख दिया, तो क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन जो इस टाइप के थे सब, उसमें हमने 2 कॉमन लिया। देखो यहाँ पे ले रखा है 2 कॉमन, इधर भी ले रखा है 2 कॉमन। समझ गए ना? तो यहाँ पर हम केवल 3 नंबर जो हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ही ऐसी फॉर्म में लाके दिखा सके जो ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, 2m1+1, 2m2+1 और 2m3+1। ठीक है, और अगले पेज पर हमने ये लिख दिया कि क्लियरली इट इज़ क्लियर दैट दिस एंड दिस, ये सारे नंबर जब इनको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उस नंबर को क्या कहा जाएगा, ऑड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑड कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं। अगले पेज पर चलते हैं। ये है हमारी बुक NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है इस एग्जाम्पल में, शो दैट एवरी पॉजिटिव, इस बार इवन लिख दिया। ठीक है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, एंड दैट ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। ये प्रूव करना है कि इवन होगा तो वो ऐसी फॉर्म का होगा 2q, और ऑड होगा तो वो ऐसी फॉर्म का होगा 2q+1। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। सबसे पहले तो वही एल्गोरिथम लिखेंगे सवाल का कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव, इस टाइप के हर सवाल में ये तो लिखना ही लिखना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ऑड इवन लिखने के बजाय क्या लिखना होगा, इंटीजर एंड b = 2। मैंने बताया था हमारे सवाल में अगर 4 दिया है तो 4 लेंगे, 2 दिया है 2 लेंगे, 3 दिया है तो 3 लेंगे। ठीक है,
इसके अलावा देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्योंकि बी हमने 2 ले रखा है तो ए इज इक्वल टू आ गया 2q प्लस आर। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं एंड q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो q होता है क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसके अलावा r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन b होगा। b क्या है, 2 है। तो r की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, 2 से छोटी वैल्यू 0 1, बस ये 2 वैल्यू मिलेंगी। अब जब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखा जाएगा एक एक करके तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, जब 0 रखेंगे तो 2q मिलेगा और जब हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2q प्लस 1 मिलेगा। ये नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2x फॉर्म के होते हैं। और इस नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि जितने भी ऑड होते हैं वो इस तरह की फॉर्म के होते हैं, 2k प्लस 1 या फिर 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस सवाल में करके दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे हम लिख देंगे इट इज़ क्लियर दैट a इज इक्वल टू 2q इज divisible by 2 but a is equal to 2q plus 1 is not divisible by 2. So 2q is an even integer and 2q plus 1 is an odd integer। ठीक है, सवाल हो गया कंप्लीट। दोबारा से देखते हैं, ये हमारी बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो 2 नंबर के लिए अच्छा सवाल है। क्या प्रूव करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो इवन ऐसा होता है, ऑड ऐसा होता है, ये प्रूव करके दिखाना था। तो पहले ये थ्योरी सेम टू सेम हर सवाल में ऐसी लिखी जाएगी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हर सवाल में अब यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये चीज़ें लिखनी भी ज़रूरी हैं कि क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो क्यू होता है, और रिमाइंडर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन बी होता है। बी हमारे सवाल में क्या था, 2 था। तो इस तरह से आर की 2 वैल्यू मिली, 0 और 1, उनको यहाँ पे पुट कर दिया हमने। 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा और आर की जगह 1 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। साफ दिखाई देता है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होते हैं ना वो ऐसी फॉर्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे कि 14 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 7। ऐसे ही 22 2 से डिवाइड हो जाता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा वो 2x फॉर्म का होगा। ठीक है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा जैसे कि 13, तो 13 को जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि 2 इंटू 6 प्लस 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो जो ऑड होता है वो हमेशा ऐसी फॉर्म में आता है 2x प्लस 1, और जो इवन होता है वो 2x वाली फॉर्म में आता है। तो साफ दिखाई देता है कि ये 2x है, 2x वाली फॉर्म है तो ये इवन है, और ये 2x प्लस 1 वाली फॉर्म है इसलिए ये क्या है, ऑड है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाला इवन होगा और नीचे वाला क्या होगा, ऑड होगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें सवाल समझ में आ जाते हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये बहुत ज़रूरी काम है सब्सक्राइब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो ऐसी फॉर्म का होगा, या तो 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, वेयर q इज सम इंटीजर ऐसे। तो ये भी करीब करीब पिछले सवालों से मिलता जुलता ही है।
तो उसी तरीके से करना शुरू करेंगे, ध्यान से देखिएगा सवाल को। तो सबसे पहले वही लिखना है, लेट ए बी एनी, अब तो याद हो ही गया होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव, यहाँ पे इवन ओड अभी कुछ नहीं लिखना, खाली इंटीजर लिखना, इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, बी क्या लेंगे हम अपने सवाल के लिए, अभी क्या लेंगे 4, ठीक है, क्योंकि 4 दे रखा है तो 4 लेंगे, 2 दे रखा है 2 लेंगे, 3 दे रखा है 3 लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वेयर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, तो इससे आर की वैल्यूज़ मिलेंगी। अब बी जो है वो क्या है 4, इसका मतलब आर जो है 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा है तो क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 और बस 4 से छोटे तक ही लेना। अब इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पे पुट किया जाएगा, आर की जगह बी की जगह क्या लिखा जाएगा 4 और आर की जगह ये वैल्यूज़ पुट की जाएंगी एक एक करके, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, बी की जगह तो 4 आ गया क्योंकि बी 4 है, और आर की जगह हमने लिखा 0, क्यों रह गया सॉरी, आर की जगह 0 लिखेंगे तो 4 क्यू आ जाएगा। इसके बाद 4 क्यू, बी को 4 समझो, 4 क्यू प्लस 1, इसके बाद 4 क्यू प्लस 2 और इसके बाद 4 क्यू प्लस 3, ठीक है। तो जो अभी अभी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2, अब उसका जैसा ही होगा। हमें क्या दिखाना है, ऑड दिखाना है। अच्छे से जानते हैं कि इसे तो ऑड दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि इसको तो हम ज़्यादा ज़्यादा ये लिख सकते हैं 2 × 2 क्यू, प्लस 1 आना ज़रूरी है, इसमें नहीं आ रहा। अच्छा, इसको ऑड दिखाया जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 क्यू प्लस 1, उसके बाद 2m1 प्लस 1, दिखा दिया ऑड, ये ऑड होता है ना, देख रहे हो ना तुम शुरू से। अब ये 4 क्यू है तो 4 क्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 क्यू की जगह क्या आ जाएगा 2 क्यू प्लस, अच्छा ये 2 है, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 2 क्यू प्लस 1, तो ये तो वैसी फॉर्म में आया नहीं कि हम इसको लिख सकें। अब मान लो इसकी जगह मैं कुछ लिख दूंगा m2, तो ये 2m2 हो जाएगा, बस 2m2 प्लस 1 जैसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ, लेकिन ये 2 × 4 क्यू को क्या लिख दिया 2 क्यू, और 3 को स्प्लिट कर देंगे, 3 को लिख देंगे 2 + 1। अब इतने हिस्से में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 क्यू और यहाँ पे क्या बचेगा 1, सबसे लास्ट में 1 रह गया। ये ऐसे सवाल हैं जिनको बहुत ही कंसंट्रेशन से, पूरे फोकस से शुरू से एंड तक समझने की ज़रूरत होती है। अगर बीच में ही छोड़ देते हैं तो नहीं आएगा समझ में। बार बार देखो वीडियो को, आएगा ये एक ना एक दिन समझ में, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से आ जाता है समझ में। तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाएगा 2, इस पूरे की जगह पर m2 + 1, ठीक है। यहाँ पर m3 लिख देते तो ये 2m3 हो जाता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, +1 नहीं आ रहा था इसमें। तो हमने देखा कि केवल इस नंबर में और इस नंबर में ऐसी फॉर्म आई जो ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। बार बार बता रहा हूँ कि ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है 2x + 1, तो एक तो ये आ रहा है 2x + 1 और एक ये आ रहा है 2x + 1, ठीक है। और ये जो हम लिख देते हैं ना कि जैसे हमने इसको लिख दिया m2 और जैसे ही इसको लिख दिया हमने m1, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे इट इज़ क्लियर दैट 4q + 1, एक तो ये वाला नंबर, इसको हमने क्या लिख दिया 2m1 + 1, और दूसरा नंबर ये था 4q + 3, इसको हमने क्या लिखा 2m2 + 1। ये दोनों जो नंबर हैं आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर 1 बचेगा। अब रिमाइंडर बच रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम क्या कहेंगे ऑड कहेंगे। देयरफॉर
4q plus 1 and 4q plus 3 are odd integers। ठीक है, तो फिर से हमने साबित कर दिया कि कोई जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q plus 1 या 4q plus 3 फॉर्म का ही हो सकता है। यहाँ पे और भी नंबर थे, ये भी था, लेकिन इनको हम साबित नहीं कर पाए क्योंकि इनमें +1 नहीं ला पाए। ठीक है, इसे मत सोच लेना कि ये +1 आ रहा है, इस पूरे को तो हम m3 लिखेंगे, उसके अलावा +1 आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का सवाल अच्छी तरह से। कोई अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें या फिर मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में और सुधार कर सकूं या आपके सवाल का जवाब उसी समय दे सकूं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि डन इन लेक्चर नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको पिछली सारी वीडियोस मिल सकें। ठीक है, अभी तक हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर पूरे चैप्टर की, और ऐसे ही फिर 1 की भी वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो ध्यान से समझेंगे। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये बात पिछले लेक्चर में क्लियर की जा चुकी है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा सा जबान फिसल गई। दोनों जो हैं क्लोजली रिलेटेड हैं, मतलब कि दोनों को आप एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। अगर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लिखा है या लेमा लिखा है तो उससे कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो ऐसी फॉर्म का हो सकता है 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो करते हैं इसको भी शुरुआत, तो वैसे ही करेंगे। शुरुआती लाइन तो सेम होती है हर सवाल की। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, हमारे सवाल में इस बार क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो b इज इक्वल टू 3 दे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड अब तक देख रहे हैं तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हमें पहले से बेहतर समझ में आ रहा है। एंड तक देखेंगे ना तो पूरा पक्का 100% समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया, उसके बाद क्या लिखना होता है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या लिखना होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वेयर b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, अब b जो है हमने क्या ले रखा है, 3 दे रखा है, तो r जो है r की वैल्यूज़ मिलेंगी 3 से छोटी, b 3 है ना, तो 3 से छोटी वैल्यूज़ मिलेंगी 0, 1 और 2, 3 वैल्यू हमें मिलेंगी, उनको यहाँ पे एक एक करके रखा जाएगा। उसके बाद लिखेंगे देयर फोर ए इज इक्वल टू, बी की जगह क्या आएगा 3q और आर की जगह पहली बार में क्या आएगा 0 आएगा, तो ये एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अगली बार 3q + 1 आ जाएगा जब हम ये पुट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 3q + 2, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन तो बन चुकी हैं। इस तरह की चीज़ हमने पिछले सवालों में पढ़ ली है। नई चीज़ यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्योंकि हमने बोला है कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमें इनके एक एक करके क्या करने पड़ेंगे, स्क्वायर करने पड़ेंगे, और ये दिखाना पड़ेगा कि जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m फॉर्म का होता है या फिर वो 3m + 1 फॉर्म का होता है। तो स्क्वायरिंग हम सबसे पहले करने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट की। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद
ये जो 3q² है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या लाना है, 3m लाना है। तो यहाँ पे 2 3 होंगे, उसमें से एक निकाल लो, अब एक रह गया, और साथ में क्या रह गया, q²। और उसके बाद 3 और q² की जगह पे क्या लिख देंगे, m। और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो इसको m लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इंटीजर का जब हमने स्क्वायर किया तो वो इस तरह का आ गया, कैसा, 3m। इसका स्क्वायर किया तो ऐसा आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन लेते हैं, अगले पेज पर इसको ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन जो थी हमारी ये a = 3q+1, इक्वेशन सेकंड, इसके लिए लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। तो हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में स्क्वायर की बात की गई है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो चीज़ें लानी है, एक तो 3m लाना है और एक 3m+1 लाना है। तो 3m तो आ चुका है ये रहा, और 3m+1 लाना है, तो उसके लिए ये सेकंड इक्वेशन काम करेगी उसमें, और शायद थर्ड जो है वो यूज़लेस रह जाएगी, क्योंकि हमें दो चीज़ें जो लानी है वो आ जाएंगी आसानी से। तो हम इसकी स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, a+b² तो a² + b² + 2a और b। ठीक है, a² + b² + 2ab। ये जो है 3q², इसको क्या लिख देंगे, 9q²। 1 का स्क्वायर 1, 2 3 जा 6q। ठीक है, हमें जो लाना ना दूसरी चीज़ वो लानी है 3m+1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो 1 है यहाँ से इसको लास्ट में भेज देंगे, 9q² + 6q और +1। उसके बाद ये जो पूरा है ना, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, क्या, 3। ठीक है, निकलने को तो क्यू भी कॉमन निकल रहा है यहाँ से, लेकिन हमें जो चीज़ बनानी है ना उसके हिसाब से केवल हम यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं। अंदर रह गया 3q², और यहाँ पे क्या बचेगा, 2, क्योंकि 3 2 या 6, q +1। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये सब चीज़ें बकवास सी लग रही हों, लेकिन ये सवाल ऐसे ही होते हैं, इनको करने का यही तरीका होता है। एक और चीज़ है कि एक और चीज़ है कि अगर आप एंड तक इनको ध्यान से समझते रहेंगे सवालों को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सवाल जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, इनको करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो 3 और इस पूरे की जगह हम लिख देंगे क्या, m+1, और यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो हो गया। हमें ये प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो पहले तो वही पुरानी कहानी लिख दी यहाँ तक। ठीक है, उससे हमें क्या हुआ, 3 इक्वेशन मिली। चीज़ें हमें 2 ही प्रूव करनी थी केवल। तो हमने क्या किया, पहले वाली जो 2 इक्वेशन थी उनके स्क्वायर किया। पहले हमने इसका स्क्वायर किया, देखो कैसे हुआ था, ये आया था, यहाँ पे 2 3 थे, एक हमने अलग कर लिया था, बाकी ये बचा, इसकी जगह क्या लिख दिया, m लिख दिया। तो पहले वाला प्रूव हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो कैसी फॉर्म का हो सकता है, 3m फॉर्म का हो सकता है। इसके बाद हमने दूसरी जो इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन ये 3q+1, इसको लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर a+b² का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 1 था बीच में, इसको लास्ट में भेज दिया निकाल कर, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था 3m+1। फिर यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल लिया और इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, m लिख दिया। ठीक है, बस एंड में क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट एनी positive integer is of the form of इट इज़ क्लियर दैट, यहाँ पे द स्क्वायर भी लिखना था, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये मैं नीचे लेता हूँ, ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1।
ठीक है, 2 चीज़ें हो चुकी हैं प्रूव, 2 ही करनी थी हमें। और अगर हमें एक और करना होता तो जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी थी हम उसका स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल भी आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन सारे सवाल शुरू से लेकर एंड तक के अच्छे से अगर समझने हैं तो आखिरी सवाल तक वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हमारे पास बचा है आखिरी सवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके लिए। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी पिछले सवाल की तरह से ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर का आ सकता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम अगर इसकी जगह लिखा रहता, उसका इस्तेमाल करके शो करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस बार क्या करना है, क्यूब करना है। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, इस वाले क्वेश्चन में क्यूब करना है। किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, जिसे हम हमेशा क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो इस बार पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो ऐसी फॉर्म का होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो वही पुरानी लाइन दोबारा से लिखते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, देखो अब अभी तक मैं बोल रहा था कि जो क्वेश्चन में दिया जाता है वही b लेना है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर 9 दिया है तो 9 लेना है, 4 दिया है तो 4 लेना है, और 2 दे रखा है तो 2 लेना है। लेकिन फिलहाल इस सवाल में मैं b ले रहा हूँ 3। जो क्वेश्चन में दिए रखते हैं, जैसे 9 दिए रखते हैं या 8 दे दिया, तो हम उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं, जो उसका फैक्टर हो। जैसे कि 9 है, 9 का फैक्टर 3 होता है तो उसको लिया जा सकता है। मान लो कि यहाँ पे 8 होता तो हम यहाँ पे 8 के जो फैक्टर हैं, जैसे कि 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पे दिया जाता है वो भी लिया जा सकता है और उसके मल्टीपल भी लिए जा सकते हैं। अब ये सवाल है कि हमने इस सवाल में b की जगह पर 9 क्यों नहीं लिया, 3 क्यों ले लिया उसकी जगह। तो अगर हमने यहाँ पे मान लो 9 ले लेते हैं, तो जो r की वैल्यूज़ होती हैं वो इस तरह से हो जाएंगी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 9। अगर हमने b 9 ले लिया तो उससे क्या होगा कि r की टोटल हमें 10 वैल्यू मिलेंगी, 0 1 2 से लेकर 9 तक टोटल 10 वैल्यू मिलेगी, और 10 ही क्या बनेंगी, इक्वेशन बनेगी। तो क्योंकि 10 इक्वेशन को सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे r की जगह पर, सॉरी b की जगह पर क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अभी जब अगर हम 3 लेंगे तो क्या होगा कि उससे वैल्यूज़ काफ़ी कम आएंगी, 0 1 2 ही आएगा, सिर्फ 3 इक्वेशन बनेगी। और देखो हमें यहाँ पे प्रूव जो चीज़ें करनी है वो भी सिर्फ कितनी है, 3 ही है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे b की जगह 3 लिया है। 3 जो है वो 9 का मल्टीपल है, इसलिए इसको लिया जा सकता है, समझ गए। तो अगर इक्वेशंस को रिड्यूस करना होगा तो हम जो सवाल में दिया गया नंबर है उसके बजाय उसका कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा कि ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिखते हैं। एंड ये जो q होता है, q के बारे में क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अलावा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, और b क्या है इस क्वेश्चन में, 3 है। तो इस हिसाब से हमें r की वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, 0 1 और 2, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसके ख़त्म होते होते आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो r की ये सारी वैल्यूज़ हमने ले ली। इसके बाद क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को एक एक करके यहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। तो हमें जब हम b की जगह क्या लिखेंगे, 3q, और r की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, तो एक ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा एक ये मिल जाएगा 3q प्लस 1, जब हम r की जगह 1 लिखेंगे, और एक ये मिलेगा 3q प्लस 2, जब हम r की जगह 2 लिखेंगे। तो ये 3 केस हमें मिलेंगे। अब इनको एक एक करके लेते हैं, जो चीज़ें हमें प्रूव करनी है उसके लिए। केस फर्स्ट ले लिया, a इज इक्वल टू 3q, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m। तो ये जो पहले वाला है इसको हमें क्या लेकर आना है, 9m, इसका क्यूब करना पड़ेगा। टेकिंग
क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर दिया जाएगा, क्यूब कर दिया जाएगा। तो इधर क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और वहाँ पर क्यूब करेंगे तो आएगा 3 क्यू का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम 3 क्यूब और क्यूब क्यूब ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 9m बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 3 3 हैं, 3 में से 2 ले लेते हैं, एक 3 रह जाएगा, साथ में क्यूब क्यूब। ठीक है, उसके बाद 3 का जो स्क्वायर है वो 9 बन जाएगा, और इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, m साइड में लिखेंगे, या नीचे लिख सकते हैं वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह से पहले वाले का क्यूब किया तो 9m आ गया, फर्स्ट वाली चीज़ आ गई। अब हमें क्या लाना है, 9m+1 लाना है, 9m+8 लाना है। तो 9m+1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला है ना, इसको केस सेकंड लेके इसका क्यूब करेंगे। तो इसको ये समझ में आ गया ना कि क्यूब किया इसका, तो 3 क्यूब और क्यूब क्यूब आया। यहाँ पे 3 3 थे, 3 में से हमने 2 ले लिए, एक इधर छोड़ दिया। 3 का जो स्क्वायर करा वो 9 आ गया, और इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया। उम्मीद है कि ये वाला समझ में आ गया हो। केस थर्ड करते हैं इसके बाद। तो हमारे जो 2 केस हैं, केस सेकंड और केस थर्ड जो बचे हुए हैं, ये केस सेकंड है और ये केस थर्ड है। तो सेकंड वाले से हमें क्या लाना है, 9m+1, और थर्ड वाले से क्या लाना है, 9m+8। तो इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो अगले पेज पर मैंने सेकंड और थर्ड केस को लिख दिया, ये लिखे हुए हैं। तो अभी हम इनका क्यूब करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब करने के लिए कहा गया है। तो इस बार फिर से टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगेगा a+b के होल क्यूब का। तो याद होगा आपने 9th में ये फार्मूला पढ़ा था, a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ +3a² और +3ab², ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये याद रखने भी ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि 9th में पढ़े और वहीं पर भूल गए, वो आगे तक काम आता है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, a+b के होल क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर a-b का होल क्यूब भी लिख देता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। a³ - b³ - 3a² और +3ab², ये a-b के होल क्यूब का फार्मूला होता है। ये भी आगे कई बार यूज़ होगा। तो लगाते हैं फार्मूला a+b का होल क्यूब। तो a³ + b³ + 3a² और b और +3a और b²। ठीक है, फार्मूला लगा दिया पूरा। यहाँ पर बनेगा 27q³, 1 का क्यूब 1, 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27q²। इंटू 1 है तो उसको हटा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 3 जा 9q। ठीक है, अब हमें जो लाना था सेकंड पार्ट में वो ये था 3q+1, +1 चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको निकाल के कहाँ भेज देंगे, लास्ट में। ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें। तो ये 1 हम लास्ट में भेज देंगे निकाल के। तो 27q³ + 27q² + 9q और +1 लास्ट में भेज दिया। अब क्या करेंगे, ये जो इतना हिस्सा है यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे 9। ठीक है, तो वैसे तो क्यू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन क्यू की हमें ज़रूरत नहीं है प्रूव करने में, केवल 9 कॉमन लेंगे। तो 9 3 जा 27q³ और 9 3 जा 27q² और यहाँ पर क्यू बचेगा सिर्फ, और लास्ट में क्या बचा हुआ है, 1। ठीक है, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने क्यू निकाल भी लिया कॉमन तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 9 और इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, m इस पूरे की जगह, और +1 साइड में लिख सकते हैं कि वेयर m इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, तो दूसरा वाला भी प्रूव कर दिया। दूसरा वाला ये था ना, देखो 9m+1 लाना था, तो बड़ी आसानी से आ गया। फिर से देखते हैं एक बार, दोनों तरफ का क्यूब कर दिया, a+b के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया, बीच में जो 1 आया उसको निकाल के हमने जो है लास्ट में भेज दिया, और फिर इतने में से 9 कॉमन निकाल लिया। इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, m 9m+1। सेकंड वाला भी आ गया। वैसे तो थर्ड वाला अब तुम्हें खुद ही करके देख लेना चाहिए, वीडियो बंद करके खुद ही करके देखो, और फिर दोबारा से देखना वीडियो में, अपना जो आंसर है उसको मैच करवा के देख लेना। ठीक है।
नहीं कर रहे हो बंद, चलो ठीक है, देख लो फिर। तो अब इसका क्यूब करेंगे तो इधर क्या आएगा, ए क्यूब आएगा, और उधर 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर से लगेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी और प्लस 3 a और बी स्क्वायर, लगा दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब करा 27 क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, साथ में क्यू स्क्वायर। दोबारा देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 क्यू। ठीक है, अब जो लास्ट वाला था ना, लास्ट वाले में क्या लाना है, 9m + 8 लाना है, 9m + 8 लाना है। तो ये जो 8 है ना, जैसे उसमें 1 को निकाल के पीछे भेजा था, ऐसे यहाँ पे 8 को निकाल के पीछे भेज देंगे। 27 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और 8 चला जाएगा लास्ट में। अब ये जो इतना देख रहे हो, इसमें से कॉमन निकलेगा 9, ठीक है। फिर से देख रहे हो क्यू कॉमन आ रहा है, निकाल लो या मत निकाल लो, चलो इस बार तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। क्यू भी निकाल दिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 9 3 जा, एक क्यू निकल गया, 3 में से तो 2 रह गए, 9 से 54 6 टाइम्स, और एक क्यू निकल गया तो 1 रह गया, 9 4 जा 36, क्यू निकल चुका है, प्लस 8। अब क्या करेगा, 9 को छोड़ के पूरा ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया जाएगा, m, ठीक है, प्लस 8। और यहाँ पे लिख देंगे साइड में कि वेयर m इज़ एनी इंटीजर, ठीक है। तो जो लास्ट वाला था 9m + 8 लाना था, वो भी हम ले आए। तो हमारा सवाल ये था कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हुए शो करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो ऐसा होगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो हमने क्या किया, पहले तो वही पूरी थ्योरी लिख दी यहाँ तक। इस बार ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमने b जो लिया है वो क्या लिया है, 3 लिया है। तो मैंने तुम्हें समझाया था कि b जो है 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 लेते तो r की जो है ना 10 वैल्यू मिलती, 10 इक्वेशन बनती, यहाँ पर फालतू में भीड़ हो जाती, क्योंकि चीज़ें तो सिर्फ 3 ही प्रूव करनी है, इसलिए हम 9 का मल्टीपल ले सकते हैं, समझ गए। मान लो यहाँ पे 8 दिया जाए तो आप उसका कुछ मल्टीपल ले सकते हैं, जैसे कि 4 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। 8 का मल्टीपल होता है ना 4 और 2, वो ले सकते हैं। तो अभी हमने 3 लिया तो r की 3 वैल्यू मिली, उसके बेस पर हमारी 3 इक्वेशन बनी। फिर एक एक करके हमने इनके क्यूब किए, जब इसका क्यूब किया तो 9m आ गया, ठीक है। ऐसे इन दोनों के क्यूब करें तो एक बार 9m + 1 आया और एक बार 9m + 8 आया, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार वीडियो को देखा करो, जब तक देखते रहा करो तब तक समझ में ना आए। और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको मिलेगा। और सेकंड चैप्टर का भी मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का लेक्चर देना, तो वो भी आपको जल्दी मिलेगा। इन सब चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।